प्रदेश भी ठीक है? ਅੱਗ ਲੱਗੀ कुतू कुतू ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸੇ ਸੁੱਕਾ ਬਚਿਆ अगर एक की तरह दिखे जाए तो बेरोजगार तो अंज भी बीजेपी मतबरी किया था। जयराम ठाकुर ने सरकार आई तो 3 साल तो अंज भी बेरोजगारी च कढ़ाए थे, 2 साल का रोजगार तो अंज भी दिता था। बट एक आम आदमी के रोजगार का मसला जो इस वेले प्रदेश बड़ा बारी गरमाया। हूँ आम आदमी आया तो बीजेपी लीडर भी कुछ बोली ने, राज नहीं कांग्रेसियों का बोलना का जो मैं चुटकुला सुना दीजू। बेरोजगारों के ऊपर तो इतना घिनौना मजाक जो सरकार ने किया है। आखिर जो जॉब्स निकली थी, जिनके इंटरव्यू, जिनके रिटर्न आज से साल 12 14 15 16 महीने पहले होने से शायद भी नहीं हुए, जेडे हुए थे शायद डिक्लेयर नहीं हुआ। देखो दिस इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और हमको वो रोड मैप बना के पब्लिक के आगे रखना पड़ेगा, उसके बाद ही वोट मांगने आना पड़ेगा। मेरे को तो ये लगता है कि ये एक वेल एजुकेटेड नक्सलाइट्स जो है उनको तैयार करने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आपका हिमकेयर चला गया, आपका 1500 चला गया, तो 2 रुपए किलो गो अगर जुगोंगे सही आ समझिए भक्त बचेगा खड़े। प्रॉब्लम जो मैं समझता हूँ, जो मैं भाजपा में भी देखी है और मैं कांग्रेस में भी देख रहा हूँ, हमारे पास टूरिज्म मिनिस्टर क्यों नहीं है? अगर पहाड़ी में बोलूँ तो ये बात सामने आ रही है कि तुहां लोगों का ढिड नहीं भरोंदा है ना, कि वो भी चाहिए क्या करे, सारे दे दी सुविधा नहीं दी जो हूँ उत्थों सरकार ते मंगा दे जाएगी। आज मैं देखा था, मैं कौन झंडियां लाई फिरा दे, स्कॉटर लाई फिरा दे। हाँ, इट इज अ वेरी सीरियस मैटर कि अगर 142 करोड़ रुपए वापस चला गया है डिजास्टर का, तो इससे बड़ी नालायक सरकार क्या होगी? जब आपकी सरकार थी कोरोना आया, आप लोगों को छुपने का मौका मिल गया कि कोरोना आ गया और बीजेपी ने ये बोला कि हमारे तो सुनो सर कि हमारे ऊपर प्राकृतिक आपदा आ गई, बंदों के ऊपर क्या आएगा? भाई एक बात पूछूं, अधिकारियों से बात याद आई, आपके वक्त में भी एक्सटेंशंस हुई थी, हायर्ड फायर्ड पता नहीं क्या क्या तो हम लोग बोलते थे, है ना। इत्थों भी सही स्यापा इस वेला तो क्या गल ये अफसर ना तुहाडे काबू आउंदे ना कांग्रेसियों के काबू आउंदे कुछ दे काबू है? टूरिज्म सेक्टर का भी काम बंद है कि कांगड़ा को टूरिज्म का हब बनाया जा रहा है कि तुहां दी गल्लां करा दे बढ़ के क्या कमाए तू दसा ना एयरपोर्ट काम नहीं लाइते तो जो तनख्वाह देने जो पैसे नहीं, गड्डी तेल पवाने जो पैसे नहीं, ते तू गल्लां करा दे कि 40 हज़ार करोड़ की कंपनसेशन देंगे। यार खुशी बेवकूफ ना तू इसके पीछे क्या दिमाग कि बड़के इत्थों बनाना सब कुछ इत्थों वादी हो जा, ये मनना तो है नहीं ना, अपनी करनी होंगी एकड़ी ना, तो पॉलिटिशियन बीमारी होंगी। बीजेपी च जो स्यापा पिया पिछले दिन हूँ कुछ सुधार होगा क्या ये ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਲਈਏ थे फिर पता बीजेपी टिकटा जितना दम नहीं रहा होना ना कि पहले ये हुशियार सिंह होरां बोलिया कि देरे च गधे भी टिकट दे दे ना बीजेपी दी जिन्नी भी जित्ती आना तो ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਦਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਲਾੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਲਾੜਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲਾੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। इन दिनों जिस तरह से सियासत में मसले गरमाए हुए हैं तो उनमें ये कहा जाए कि आग लगी हुई है प्रदेश में, तो कोई दो राय नहीं होंगी। और जब आग का जिक्र होगा, फायर का जिक्र होगा, तो वो आग बिना उस फायर ब्रांड लीडर के उस तरह से चरम पर नहीं पहुंच सकती जिस तरह से एक क्यास लगाए जाते हैं कि सियासत की लड़ाई शुरू हुई है तो फिर फायर ब्रांड लीडर्स जो होते हैं उनका क्या रोल होता है। खैर, आज मेरे साथ उसी तरह के द वन एंड ओनली वन फायर ब्रांड लीडर राकेश पठानिया मेरे साथ हैं। सर थैंक यू। अरे ना बिल्कुल ठीक है, प्रदेश भी ठीक है? आग लगी कुतू कुतू हर पासे केड़ा पासे सुक्का बचे है पर कई थोड़ा दिया कुछ हिंदी पहाड़ी अंग्रेजी तो पहाड़ी कने हिंदी बोलने में कहीं अंग्रेजी तो हम बड़ी फ्लुएंट बोलते से मेरे तो बोली नहीं होनी, पहाड़ी भी शायद बोल लेंगे नहीं तो मेरे तो अंग्रेजी नहीं ना बोली होनी, पहाड़ी तो मैं मुंह मार लेना, दीज में मुंह मार लेना। पर कई तो हाँ भी अगर एक की तरह दिखे जाए तो बेरोजगार तो अंज भी बीजेपी मतबरी किया था, है ना। जयराम ठाकुर ने सरकार आई तो 3 साल तो अंज भी बेरोजगारी च कढ़ाए थे, 2 साल का रोजगार तो अंज भी दिता था। बट एक आम आदमी के रोजगार का मसला जो इस वेले प्रदेश बड़ा बारी गरमाया, तो अंज क्या लगता? देखा पहला पासा तो हम मजाक ही लईए, दूए पासे तो जरा कुछ चज्जे गला पर आए। अच्छा, सरकार क्यों आई थी, किन मुद्दों पे आई थी? हम जो नहीं कर पाए थे वो इन्होंने करने के ही वादे किए। यहाँ तक कितना नहीं ओपीएस दे नहीं देती। आपने ओपीएस की बात की, आपने 1 लाख नौजवान बच्चों को पहले साल और पहली कैबिनेट में 25,000 नौकरी देने का वादा किया। 5 लाख नौकरी आपने 5 साल में देने का प्रयास के लिए वादा किया। और अब 2 साल लगे होने तो हिसाब से जो जितने 16-17 महीने हुए हिसाब नाल तो इसलिए कि 1 लाख से 60-65 हज़ार बच्चे जो रोजगार मिलना चाहिए।
वो 60-65 भी नहीं आया जी। 1,60,65,000 ਤੇ ਛੱਡਾ, ਉਹ 60-65 भी नहीं हुआ था। आखिर जो जॉब्स निकली थी, जिनके इंटरव्यू, जिनके रिटर्न आज से साल 12, 14, 15, 16 महीने पहले होने से सह भी नहीं हुए, ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ थे सह डिक्लेयर नहीं हुआ थे। ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਪਈ ਜਾਣਾ ਭੰਡੋਰੇ ਹਾਂ ਜਾਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਨੇ, ਰਾਜਨੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਗਾ ਜੋ। मैं चुटकुला सुना दीजो, मैं शायद बोला मैं और क्या बोला तो यार नहीं आई समझ, अंग्रेजी शुरू हुई नहीं अंग्रेजी तो फिर शायद समझा दूंगा मैं कि आज के दिन में जो हालात स्टेट के हैं, उस हालात के अंदर इतना ज़्यादा झूठ भी, मुझे भी छात्र इलेक्शन लड़ लिया, हमने भी कई सरकार में रह के देख लिया, बाहर रह के देख लिया, अंदर रह के देख लिया, पर इतना झूठ किसी सरकार को बोलते नहीं देखा। नहीं, रोजगार के अगर मुद्दे पे मैं सर एक बात सुनो, आज हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपरी पंक्ति में आ गया। राजस्थान क्या डाटा है? डाटा तो हमारा हर रोज के रोज बढ़ रहा है। मैं इकोनॉमिक टाइम्स का सर्वे आपके सामने लेकर आया हूँ, मेरे पास गाड़ी में पड़ा, मैं आपको उसकी कॉपी दे दूंगा। और स्पेशली जो 15, 19, 25 का जो सेगमेंट है, 30 का सेगमेंट है, और खास करके अर्बन साइट में जो महिलाएं हैं उनकी तो 49 से ऊपर क्रॉस कर गई है। जबकि 1500 की आपने बात की थी, एक सहारा देंगे, 1500 की कोई बात नहीं हुई। अब आज आगे नहीं भाई ऐसे मत बोलो, सुनो मेरी बात, एक आपका सहारा चला गया, आपका हिमकेयर चला गया, आपका 1500 चला गया, उन तो 2 रुपये किलो गो अगर चुकूंगा सही आ सही, बाकी तो बचेगा खड़ी। और रही बात बेरोजगारों की, बेरोजगारों के ऊपर तो इतना घिनौना मजाक जो सरकार ने किया है। देखो दिस इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और हमको और आने वाली सरकारों को और इस सरकार को इसके ऊपर एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। वो रोड मैप बना के पब्लिक के आगे रखना पड़ेगा, उसके बाद ही वोट मांगने आना पड़ेगा। ठाकुर साहब, इसमें मैं आपसे एक थोड़ी सी, आप पढ़ने लिखने वाले हैं, आप एक आदत जो नेताओं में आजकल नहीं रही है कि उसको स्टडी करो, किसी भी चीज़ को आप स्टडी करने वाले हैं, कोई फैक्चुअल ऐसी फिगर्स, मेरे को तो ये लगता है कि ये एक वेल एजुकेटेड नक्सलाइट्स जो हैं उनको तैयार करने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, रोजगार ना देके। देखिए आफ्टर ऑल हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? आज एक टूरिज्म स्टेट है हिमाचल प्रदेश, एक टूरिज्म स्टेट है। आप ये वादियाँ देख रहे हैं, कितनी सुंदर वादियाँ कहीं मिलेगी आपको, नॉर्थ इंडिया में मिलेंगी। विशाल थोड़ी सी ये वादियाँ भी दिखा देना। देखिए कितने सुंदर चाय के बगीचे और कितना सुंदर वातावरण। कभी इस साइड भी कैमरा मार के देखिएगा। क्या हिमाचल इज अ वेरी रिच स्टेट गवर्नड बाय पुअर पीपल। हम दोबारा बोलना भाई। हिमाचल प्रदेश एक अमीर प्रदेश है जिसको गरीब लोग राज करते हैं। टैगलाइन ठीक है ना जी, राज अपने वास्ते। आज मैं देखा था, मैं कौन कौन झंडियाँ लाई फिरा दे, स्कॉटा लाई फिरा दे। हाँ, आज एक्चुअल में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मेरी मुलाकात वहीं पे हुई। वो झंडी वाला क्या सिलसिला बढ़कर, मैं उस पर भी आता हूँ, पहले मैं जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट वाला इशू जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। देखो जब तक आज के बाद अगली सरकारें या अगले पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एक बड़ा क्लियर कट फंडा अपने सामने तैयार नहीं करेंगे कि हमारा रोड मैप टूरिज्म को लेके, हमारा रोड मैप एम्प्लॉयमेंट को लेके। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रेशो जो है टूरिज्म सेक्टर से आता है। यूरोप में इट कम्स समवेयर अराउंड 77%, और पूरे वर्ल्ड में इसकी जो एवरेज है वो 60 से ऊपर आती है। हिमाचल में 4 की आ रही है, कितना 4 के ऊपर आ रही है। आफ्टर ऑल हम अगर एक हिल टूरिज्म स्टेट हैं और हम टूरिज्म को ऊपर इतनी बातें करते हैं, हमारा फुटफॉल हर साल बढ़ता है, इंग्लिश टूरिस्ट का बढ़ता है, डोमेस्टिक टूरिस्ट का बढ़ता है, उसके अंदर हमने ऐसा क्या एक रोड मैप तैयार किया है जिसके अंदर हम ये बता पाए अपने युवाओं को कि हम इतने ट्रैकिंग सेंटर्स खोलने वाले हैं, इतने हम एनवायरनमेंट पार्क्स खोलने वाले हैं, इतना हम एम्प्लॉयमेंट जो है इस सेक्टर में जनरेट करने वाले हैं, इतने अच्छे अच्छे स्पॉट्स हमारे पास पूरे हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे हम 1000 बच्चों के लिए जो है फूड वैन्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं जिनके अंदर हम उनको हाईवे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत से विजन्स हैं। मैं पिछले काफ़ी चंद महीनों से इसको पढ़ रहा हूँ। जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन हुआ करता था 98 में, तब से हमने इसके ऊपर प्रयास करना शुरू किया, और मैं अब इसके ऊपर बड़ा सीरियसली स्टडी कर रहा हूँ क्योंकि अब समय आ गया है कि अब और कोई इशू नहीं चलने वाला। आपको अपना फंडा क्लियर करना पड़ेगा, आपको अपना रोड मैप बताना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप आने वाले युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं और उनके बारे में आपने क्या एक प्लान बना रखा है। भाई साहब, ये तो आ गई बात इसकी। मैं थोड़ी सी दूसरे, आपने टूरिज्म के भी वो रहे हुए हैं, तो एक नौजवान का मेरे को फ़ोन आया
कि ये जो हमारे किले हैं, जो विरासतें हैं, उनको भी हेरिटेज टूरिज्म के जरिए डेवलप किया जा सकता है। और अगर उसी में लोगों को रोज़गार दिया जाए, तमाम किलों में उनको संभाल के, तो एक बहुत बढ़िया जो सेटअप है वो यहाँ पे तैयार हो सकता है। देखिए वो जिसकी आप बात करें उसको हम हेरिटेज टूरिज्म बोलते हैं। और हेरिटेज टूरिज्म को राजस्थान से अच्छा कोई नहीं डेवलप कर सकता। राजस्थान ने हेरिटेज टूरिज्म को डेवलप किया। अपना जो है तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, उन्होंने केरला मसाज के ऊपर शुरू किया, केरला मेडिसिन के ऊपर शुरू किया। अपना इसके ऊपर आपने जो है हर्बल के ऊपर उन्होंने अपने आप को शुरू किया। जबकि हिमाचल अपने आप को किस पे बेच पाया अभी तक, ये हमें समझ लगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं समझता हूँ, जो मैं भाजपा में भी देखी और मैं कांग्रेस में भी देख रहा हूँ, हमारे पास टूरिज्म मिनिस्टर क्यों नहीं है? चेयरमैन है। आफ्टर ऑल ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको एक होल टाइम मिनिस्टर और होल टाइम सेक्रेटरी चाहिए, जिसके ऊपर पूरा एक नक्शा बने, जिसके ऊपर एक काम हो। और ना ये पहले हुआ ना अभी आगे हो रहा। ये एक व्यवस्था है जो अगली सरकारों को चेंज करनी पड़ेगी। रानी साहब, अगर मैं इस मसले में कहूँ कि जिस तरह से एक बात आ रही है कि डेवलपमेंट करनी है, सारी चीज़ें करनी है, टेम्पल टूरिज़्म की बात हुई, यहाँ पे सारी चीज़ें हुई, लेकिन मौजूदा दौर में बवाल इस बात पे भी उठा हुआ है कि आप लोग, चाहे आप जैसे पुराने जैसे मंत्री हैं वो, या मौजूदा मंत्री जो हैं वो, अगर पहाड़ी में बोलूँ तो ये बात सामने आ रही है कि तुहां लोगों का ढिड नहीं भरोंदा है ना, कि वो भी चाहिए क्या करे, सारे दे दी सुविधा नहीं दी जो हूँ उतों सरकार ते मंगा दे जाए ने। ये पब्लिक का सवाल है। पब्लिक का सवाल उन्होंने जो पूछा, जे सहज ये कमाल है, जेड़े 50-50 लाख रुपए 60-60 लाख रुपए अपने दफ्तर रेनोवेशन पर ला दे। मैं मंत्री रहा 2.25 साल, मैं तो एक पर्दा भी नहीं बदले। ठीक है जी। और बड़ी साफ सी बात है, ये जो व्यवस्था आज कांग्रेस की सरकार खड़ी कर रही है, जिस तरीके से इनके मंत्री संतरी लगे अपने ऑफिस के रेनोवेट करने के लिए, और एक पब्लिक डोमेन में कोई भी एक ऐसा विजन नहीं है जिसके माध्यम से ये बता सके कि अपने बच्चों के बारे में ये क्या सोच रहे हैं। ऐसा कोई इनका नहीं अभी तक आया एजेंडा कि ये व्यवस्था परिवर्तन किस किस्म की हुई है, किस तरीके की हुई है। वैसा तो कुछ मार्केट में आया ही नहीं। और जबकि ये जो रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही है, जो रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज़ का जो एक गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। और आज जो व्यवस्था, जो मैं तो परसों चौथ इंटरव्यू देख रहा था, वो सरकारी मुलाजिम वहाँ पे शिमला में यहाँ तक बोल रहे हैं कि 142 करोड़ तो अनस्पेंड चला गया। अगर ऐसा सही है तो एक बहुत गंभीर मसला है। इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर कि अगर 142 करोड़ रुपये वापस चला गया है डिजास्टर का, अगर उसके ऊपर सरकार उसको खर्च भी नहीं कर सकी, तो इससे बड़ी नालायक सरकार क्या होगी? बात वही आ गई ठाकुर साहब। यहाँ पे अगर थोड़ा सा दूसरे तरीके से चलो, जब आपकी सरकार थी, कोरोना आया, आप लोगों को छुपने का मौका मिल गया कि कोरोना आ गया, और बीजेपी ने ये बोला कि हमारे तो सुनो सर, 2.5 साल वहाँ पे चले गए। अब इनको ये बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर प्राकृतिक आपदा आ गई, बंदों के ऊपर क्या आएगा? नहीं, कोरोना के साथ आप ये मत बोलो कि हमें छुपने का मौका मिला। पूरी दुनिया को छुपना पड़ा। हमने नहीं छुपा था उस दौर में, ये हकीकत है। नहीं, हम नहीं छुपा। बट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स पे बोल रहा हूं मैं। नो, ऐसा नहीं था। हमारी सरकार ने जितना अच्छा काम कोरोना पे किया है, जयराम जी की सरकार ने, शायद ऐसा काम किसी सरकार ने किया था। एंड वी वर रेटेड द बेस्ट गवर्नमेंट इन द कंट्री। उस दौरान क्या हुआ था आपको पता भी होगा। बीजेपी के कितने नेताओं के ऊपर आरोप लगे थे, चाहे वो किट्स थी, चाहे वो कुछ था। वो लोग आज की डेट में भी नहीं, चलो नहीं, फिर वो बात आ जाती है कि जब वो किया, जयराम ठाकुर ने किया, तो बकाया भी तो 3-3, 4-4 लोगों की वो जो एक तरह से हालत थी वो भी खराब हुई थी। हमने तो अपने हाथ से 25-30 लोगों को का संस्कार भी किया। जब उनके सखे रिश्ता, अपना बेटा नहीं आ रहा था, अपनी बेटी नहीं आ रही थी, वहाँ पे भी हमने जाके संस्कार किए। हमारे युवा मोर्चा ने ऐसे काम किए। ऐसा बहुत काम हमने कोरोना में किया था। उसका नतीजे था कि 2 बार हमें हुआ भी कोरोना, और आप भी आए थे देखने के लिए। बिल्कुल। पर ये इशू आज जो आ रहा है, ये आपदा का जो बात आ रही है, आपदा वाकई इतनी बड़ी आपदा पहले हिमाचल में कभी नहीं आई। मैं भी उस बात को मानता हूँ। पर उस आपदा के ऊपर आपने काम क्या किया? उसके ऊपर आपने जो आपके से 142 करोड़ रुपए खर्च भी नहीं हुआ, डिजास्टर का पैसा आपका वापस जा रहा। तो ये जो आपदा इस वक्त हिमाचल में आई है, जो पिछले साल आई थी, इस बार चलो भोलेनाथ की बड़ी कृपा है, उस हिसाब से नुकसान नहीं हुआ जो पिछले साल नुकसान हुआ। पर उसके ऊपर सरकार पूरी तरह से पूरा नहीं उतर पाई जिस तरीके से एक सरकार को उतरना चाहिए। और रही बात एम्प्लॉइज़ की, जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एक इस हिमाचल प्रदेश का, आपकी पुरानी देनदारी है, आपने नहीं दी थी, अब बहुत सुख भाई रहे। नहीं, हमने जो देना था दिया। हमने जितना अच्छा हमने दिया, कोई नहीं दे पाएगा।
जितना अच्छा पैकेज हमने दिया एम्प्लॉयज़ को, इतना अच्छा पैकेज कोई सरकार नहीं दे पाएगी जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, क्योंकि हमारे ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद था, हमारे ऊपर दिल्ली की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। इनके ऊपर नहीं आशीर्वाद, ये तो मानोगे कि नहीं दे रहा, सेंट्रल की मदद नहीं कर रहा। कैसे मान लूंगा जी? ये बोल रहे हैं, सरकार बोल रही कि नहीं आएगा, जब 142 करोड़ आपसे खर्च ही नहीं किया जा रहा, दैट शोज कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल कितनी स्ट्रांग है। आपकी 114 करोड़ है, 114 चलो जो भी 114 करोड़ है, तो इसका मतलब कि आपके अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे, आप एक विजन नहीं तैयार कर पा रहे। भाई एक बात पूछूं, अधिकारियों से बात याद आई, आपके वक्त में भी एक्सटेंशंस हुई थी, हायर्ड फायर्ड पता नहीं क्या क्या तो हम लोग बोलते थे, है ना। इत्थों भी सही सियापा इस वेला तो क्या गल ये अफसर ना तुहाडे काबू आउंदे ना कांग्रेसियों के काबू आउंदे कुछ दे काबू है। फेलियर तो तुहाडा भी था कि नहीं, अगर सही गल देखी जाए तो फेलियर इन्हां दा भी है। फिर देखो जिस लेवल का फेलियर हाँ दा था ना, मैं मनदा हाँ दा भी था फेलियर, रिटायर्ड एंड टायर्ड जी गल तो हाँ करा दे, पर हमारा फेलियर के साथ साथ हमारी उपलब्धियां बहुत थी। हमने अरबों रुपए के काम हर विधानसभा क्षेत्र में किए, करोड़ों रुपए के काम हमारे हर विधानसभा क्षेत्र में हुए। नरेगा के ऊपर कभी कोई कट नहीं लगता था, 60-40 की कभी समस्या नहीं आती थी, और धड़ाधड़ पंचायतों में लोग डंगे लगा रहे थे, सड़कें बना रहे थे, काम कर रहे थे, लैंड डेवलपमेंट कर रहे थे, लैंड लेवलिंग कर रहे थे, हर किस्म का काम हो रहा था। आज सारे काम बंद क्यों हो गए? आज वही नरेगा क्यों नहीं काम हो रही जी? आज कहीं भी आपकी 60-40 की रेशो पूरी नहीं हो पा रही। मैं उस मूल प्रदर्शन को हाथ लगा रहा हूँ जहाँ पे हमारा गांव बसता है, जहाँ पे हमारा हार्टलैंड बसता है। हमने रूरल नरेगा भी शुरू कर दी थी, अर्बन भी शुरू कर दी थी। हमने उसी प्रथा के ऊपर जो है म्यूनसिपल कमेटी में, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में काम करना शुरू किया था। अब इस सरकार से क्यों नहीं हो रहा? अब वो काम कहाँ चला गया? अब वो पैसा कहाँ चला गया? वो नरेगा कहाँ चला गया? आज रूरल डेवलपमेंट का भी काम बंद है, टूरिज्म सेक्टर का भी काम बंद है, और जनरल टूरिज्म सेक्टर आप तो मत बोलो यार। आप कांगड़ा की बात होती है कि कांगड़ा को टूरिज्म का हब बनाया जा रहा है कि तुहां दी गल्लां करा दे बड़ कई खरी गल है। मैं तो वेलकम करगा, जो भी करगा मैं तो उसका बड़ा वेलकम करगा, शिंदे मिलते भी करगा जी, धन्यवाद भी करगा। जिस तरह गल हो आदि कि हाँ टूरिज्म हब बनाना धर्मशाला जो क्या कमाया तू, हाँ दसा ना एयरपोर्ट काम नहीं लाइते। वाह जी वाह, अरे कागज केवल एक नोटिफिकेशन हुई हो, और तो जो तनख्वाह देने जो पैसे नहीं, गड्डी तेल पवाने तो पैसे नहीं, तो तू गल्लां करा दे कि 40-40 हज़ार करोड़ की कंपनसेशन देंगे। यार खुश जो बेवकूफ़ बना दे तू, किसका बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? ये केवल कागजों में रहेगी भाई साहब, आपके सामने होगा। 1 फूटी कौड़ी की कंपनसेशन भी हिमाचल सरकार नहीं दे पाई। नहीं एक ਤੁਹਾਡੇ टाइम में भी होया, पहले भी कोई गप हुई मेरी ਤੁਹਾਡੇ कन्ने लंजे वाले पासे भी है स्यापा पाया। बिल्कुल हाँ उसका सर्वे करवाया था, और उसको हम बोलते हैं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का पूरा एक खाका तैयार हुआ था, हमारी सरकार में तैयार हुआ था, उसका पूरा गूगल मैपिंग हुई थी, उसका पूरा सर्वे हुआ था, और उसका पूरा पाया गया था कि लगभग जो है 4000 मीटर के करीब, जैसे 3500-3200 मीटर चाहिए होती है आपको बोइंग लैंड करने के लिए, तो 4000 मीटर का में 4 किलोमीटर के करीब का एक फ्लैट स्ट्रेस मिल रहा था, जिसके अंदर लगभग मैं अगर ठीक याद करूं तो 65 to 80% जगह जो गवर्नमेंट लैंड थी, और जो कंपनसेशन आनी थी वो गगल के मुकाबले में, जिसको कहते हैं कि बहुत ही छोटी थी, बिल्कुल ही ना के बराबर। और वो छोटी सी कंपनसेशन के साथ आपका एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बन जाना था, प्लस वहाँ से आप एक 4 लेन बना के गगल तक लेकर आते, तो ये सारा सेक्टर टूरिज्म में डेवलप हो गया। वे साइड कैफेटेरियाज आने थे। आप जो पूछिए, मैं ना इन्हें ना पहाड़ी बोलते ना बड़ा भारी खचरा दिमाग है ना, तो खचरे दिमाग तो पॉलिटिशियन आते होंगे। इसके पीछे क्या दिमाग होगा कि बड़की इत्थु बनाना सब कुछ इत्थु वादी उजाड़नी है। मेरे समझ से बाहर मैं बोला करता कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अगर लंच बन जाए, लंच से अगर 4 लेन का बेनिफिशियरी कौन होगा? बेनिफिशियरी कांगड़ा होगा यार। मैं बोला भी हजारों लोग उजाड़ी ने, बेनिफिशियरी 2-4 आदमी कौन होंगे? ये तो एक ब्यूरोक्रेटिक भाषा बोला दे, ये तो अपने दिमाग तो ला ही नहीं करते, ये तो सिर्फ जो अफसर लिखी दे तो शहर ने बोला दे, बाकी कुछ नहीं करा दे। ये अगर पैसा बचाना, खर्चा बचाना और उजाड़ा बचाना, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜਾ ਸਾਲ ਅਗਲੀ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਉਜਾੜਨੀ ਹੈ। ਸਹਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਲੱਗਣਾ ਸਹਿ ਬਖਰਾ, ਅੱਛਾ ਸਹਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਪਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿ बखरा, सह खर्चा भी बचना, टाइम भी बचना। और कांगड़ा पूरा लंच से लेकर धर्मशाला तक पूरा का पूरा 4 लेन के माध्यम से इतना बढ़िया डेवलप हो जाएगा कि वो एक अपने आप में एक नज़ारा बदल जाएगा कांगड़ा वैली। अरे बड़ी गल बोलना जिस बेल्ट चली आई ना, तो देर आके हमीरपुर पार्लियामेंट्री का भी है ना, ये तो नहीं भी अनुराग ठाकरे फायदा नहीं होना देना, अनुराग ठाकरे तू बदनाम भी करना, नहीं वो उजाड़ भी नहीं। मैं पॉलिटिशियन वाले दिमाग की गल करा था ना कि उत्थों नहीं बनना, जगह की गल करा था उसका ने तो आंदा पोंग डैम टूरिज्म भी डेवलप होंदा,
आंदा लेक टूरिज्म भी डेवलप होंदा, आंदा मंसूर टेंपल साई, आंदा हमीरपुर जो बिल्कुल एंट्रेंस है, ज्वाला जी साड़ा टेंपल टूरिज्म भी डेवलप होंदा, आंदा कांगड़ा टेंपल है, साड़ा चमुंडा टेंपल है। हम रिलीजियस टूरिज्म को, टेंपल टूरिज्म को, रिलीजियस के साथ हम लेक टूरिज्म को, हम बोट टूरिज्म को, हमें हर किस्म से हम कांगड़ा का एक पूरा का पूरा पैकेज यहाँ तैयार करके हम हमीरपुर को भी टच कर रहे हैं, कांगड़ा को टच कर रहे हैं, चंबा को टच कर रहे हैं। और ये बड़ा एयरपोर्ट जो होगा वो डिफेंस के काम भी आएगा और छोटे जो है हेलीपोर्ट्स को फीड करने के लिए सबसे बड़ी जगह ये रहेगी। चलो ये तो होई आ, ਇਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਵੜ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ? क्या सियापा पे? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਲਈਏ ਥੇ ਫਿਰ ਅੱਧੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਬੜੀ ਐਡੀ ਬਣਾਈ ਲਈ कोई सियापा नहीं, इन्होंने वोट अपनी मर्जी ना पाए हो, ठीक है नहीं। ਔਰ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਭਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰੋ, ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਗੁਤੂਗਾ ਫਿਰ ਹੀ। नहीं वो बात ही गल है ना, जे फैसला लोग करते, लोगों ने फैसला किया, हम उसका स्वागत करते। ਉਸੇ ਤਾਂ ਫਸਦੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖਣਾ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਤਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਛੇ- ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਇਹ ਦਿਖਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਦੇਰੇ 'ਚ ਗਧੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ दे रहे थे सरकार दा दुरुपयोग जितया, सरकार दे मुख्यमंत्री तुहानी करते हैं जी ना। मुख्यमंत्री दी लाड़ी भाई उथू आई है, चीफ मिनिस्टर दा जो वोटा पा, ये तो टोटल जो है पूरे सरकार का दुरुपयोग था, पूरे सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग था और कुछ नहीं था। ਹਾਂ उसके बावजूद ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਦਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ सरकार ਸਰਕਾਰ। लाड़ी इलेक्शन नहीं लड़ती हैं। ਲੈ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਵਾਰੀ- ਭੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾੜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਾੜੀ। पहली बार होया कि इस लेवल तक जाना पे कि कार्यकर्ता अपना पार्टी लबे गोड़े की लाड़ी लानी पई। ये पहली बार है कि इस लेवल तक भी चला गया राजनीति का हाल कि अपना कार्यकर्ता कोई नजर नहीं आया। जो डॉक्टर राजेश ने वहाँ चुनाव लड़ा था वो तो एकदम रातों रात आना हुई है, बेचारा उसे पता नहीं लुब्बा नहीं करता जरा तो बाहर बंदा लेना पे। डॉक्टर है टीका नहीं, डॉक्टर ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ डॉक्टर ऑपरेशन नहीं, ये सच्चाई है, सोने की आत्मा, ਇਹ ਸਚਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਿਕਲੀ ਮੇਰੀ ਛੱਡਾ ਠੱਟ ਲੱਖਾਂ ਵੱਧਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਠੱਟਾਂ ਮਾਣੂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਨੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਲਾੜਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲਾੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, हिमाचली ने रिकॉर्ड ही बनाना पड़ गई, जिससे कि यही तो रिकॉर्ड है कि राकेश पठानी टिकट नहीं देनी, राकेश पठानी बीजेपी दी जमानत जब्त कराई आजाद ले लेंदा, मिंजो क्या फर्क ਹੁੰਦਾ भारत नहीं होंगे हालात। ਇਹ ਛੱਡੀ ਜਾ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ, टाइम ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, टाइम तो नहीं होगा दे टाइम। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बड़ा अच्छा काम फतेहपुर में कर रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है अगली बार अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। फतेहपुर ना आया तो नूरपुर कई कालजे ठंड पई होनी कि बब्बर शेर उत्थी है ना। चला ठीक है, बढ़ गई, बड़ी बड़ी मेहरबानी, तो हम टाइम दिता, धन्यवाद, थैंक यू। आऊंगे तो दोबारा दर्शन दिने थैंक यू सो मच। ਐਨਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਹੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਗਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਚਲੋ ਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੇ ਹੀ ਕਰੀ ਲੱਗੀ, ਜਰੂਰ ਕਰਨੇ ਦੱਸਣੇ। धन्यवाद। गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पल ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।